नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नई भर्ती के बारे में और आप इस फॉर्म के अंदर किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो। हम इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यह इस फॉर्म का नोटिस है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है और इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप देख पा रहे हैं कि यह भर्ती वेरियस पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पे काफी सारी पोस्ट हैं, 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएशन, यहाँ पे काफी सारी पोस्टें हैं। ये पोस्ट का नाम है, उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख रखा है और उसके बाद बताया गया है कि ये पोस्ट किस ग्रुप के अंदर आती है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी खाली है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि कैसे जाने की क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। तो देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, वो आपको नीचे मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं अप्लाई करूंगा जेरोक्स ऑपरेटर के लिए, पोस्ट कोड क्या है 86/23। हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ से शुरू होती है कंप्लीट डिटेल्स इस फॉर्म के बारे में, किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपको नीचे आना है, यहाँ आपको जिस पोस्ट के अंदर अप्लाई करना हो आपको वह पोस्ट ढूंढनी है। मैं एग्जांपल के लिए जेरोक्स ऑपरेटर के लिए अप्लाई करूंगा। देखिए ये रही हमारी पोस्ट जेरोक्स ऑपरेटर और इसके नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखा है और इसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसीज की, किस कास्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे सीट खाली है, वैकेंट है, आप देख सकते हो। और ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर चेक करें कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर 12th और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद एज लिमिट, और यहाँ पर एज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप इसे देख लीजिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, अप्लाई करने से पहले आपको जरूर चेक करना है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे, और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहे। तो अब चलते हैं मुख्य वेबसाइट पर और जान लेते हैं कि आपको यह फॉर्म भरना कैसे है। तो ये है इस फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट, इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आपको इसी साइट पे आकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर करंट वैकेंसीज के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको किस किस प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आप चेक कर सकते हैं, आप सिंगल पोस्ट या फिर मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूजर साइन इन शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट मंथ ईयर टाइप करना है। उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी 10th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना होगा। आपका जो भी पासिंग ईयर आप डाल देंगे यहाँ पर, ये सभी आपको आपकी 10th की मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड, तो आपका जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था पहले वो पासवर्ड टाइप कीजिए और आपको यह कोड यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका डेट मंथ ईयर, किसका, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। और इसके बाद आपका 10th का रोल नंबर और आपका 10th का पासिंग ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर या फिर मेल ID पर एक OTP जाएगा और आपको वह OTP यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाओगे। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और ध्यान रखें यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्रीफिक्स मिस्टर मिसेस कुमारी श्रीमती डॉक्टर प्रोफेसर एटसेट्रा, कि आपको अपने नाम के आगे कोई मिस्टर मिसेस डॉक्टर प्रोफेसर नहीं लगाना है। आपका जो भी मार्कशीट पे नाम लिखा होगा 10th की, आपको उसी के बिहाफ पर यह फॉर्म भरना है। जैसा आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा आपको वैसे यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना है और इसके बाद री एंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको आपका नाम फिर से टाइप करना होगा और इसके बाद DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से लगानी होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि डेट ऑफ बर्थ आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ पर लिखनी है। तो जब फॉर्म भर रहे हो ध्यान देना, आधार कार्ड देके मत भर देना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आधार कार्ड पे गलत इन्फॉर्मेशन होती है आपके। तो जब आप फॉर्म भरो तो आप 10th की मार्कशीट को अपने सामने रखें और उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरें ताकि गलती ना हो। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए और इसके बाद है री एंटर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और इसके बाद यहाँ पर है एंटर रोल नंबर ऑफ 10th क्लास, यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है, ठीक है। और इसके बाद है री एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर आपको फिर से आपकी 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना होगा और इसके बाद है सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th,
आपने 10th क्लास कब पास की थी, यहाँ पर आपको वह पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी पासिंग ईयर है आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ये आपको आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है रीसिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10। यहाँ पर आपको फिर से आपका पासिंग ईयर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हर चीज़ दो बार पूछी गई है ताकि आप गलती ना करो। इसके बाद सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर आपको जेंडर बताना है, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद है रीसिलेक्ट जेंडर, आप फिर से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। और इसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पर आप इंडियन कर दीजिए। और इसके बाद है फादर्स नेम, यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम टाइप करना है। आप मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर एटसेट्रा ना लगाएं, जो भी आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा हो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे पिताजी का नाम भरना। और इसके बाद है री एंटर फादर्स नेम, यहाँ पर आपको फिर से आपके पिताजी का नाम टाइप करना होगा। और इसके बाद है मदर्स नेम, यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम टाइप करना है। ध्यान रखिए श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर एटसेट्रा ने यहाँ पे ना लगाए, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पे हो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप करना है। और इसके बाद री एंटर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम फिर से टाइप कर देना है। और इसके बाद है स्पाउस नेम, यानी कि जीवन साथी का नाम। तो जो मैरिड वुमेन्स हैं वह यहाँ पर अपना हस्बैंड नेम यानी कि स्पाउस नेम भर सकती हैं। और इसके बाद री एंटर स्पाउस नेम, यहाँ पर आप फिर से अपना स्पाउस नेम भर के कंफर्म कर लीजिए, टाइप कर दीजिए। और इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। नंबर के आगे 0 या फिर 91 ना लगाएं, आपका जो भी नंबर हो 10 अंक का वह यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और इसके बाद है री एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिर से टाइप कर देना है। और इसके बाद है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। और इसके बाद है री एंटर मेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी फिर से टाइप कर देनी है। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल आईडी दोनों पर ही एक सेपरेट ओटीपी जाएगा। तो ध्यान देना कि दोनों पर सेपरेट ओटीपी जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप मोबाइल का ओटीपी मेल पे डाल दो, दोनों पर अलग ओटीपी जाएंगे। और आपको मोबाइल का ओटीपी मोबाइल में डालना है और मेल का ओटीपी आपको मेल में डालना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगी। इसके बाद आपको आना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, आपको नीचे आना है, यहाँ पर है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स। तो यहाँ नोट के अंदर बताया गया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर कोई भी स्कैनिंग आईडी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी आधार कार्ड की। तो अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आईडी प्रूफ के रिगार्डिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप आईडी प्रूफ नंबर, री एंटर आईडी प्रूफ, आपका नाम, और यहाँ पर आपको आपकी आईडी प्रूफ की स्कैनिंग कॉपी अपलोड करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ की कोई भी स्कैनिंग कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद है एंटर आधार नंबर, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। और इसके बाद है री एंटर आधार नंबर, यहाँ पर आपको फिर से आपका आधार नंबर एंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम टाइप करना है। और यहाँ पर री एंटर के अंदर आपको फिर से आपका नाम टाइप कर देना है। तो एक बात का ध्यान रखना कि आप जो भी आईडी प्रूफ दोगे यहाँ पर उस आईडी प्रूफ की क्रॉस चेकिंग होगी एग्जाम के समय। तो ध्यान रखें कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म के अंदर भरी है वह आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ गलती है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा और कोई दूसरी आईडी लगा दीजिएगा जिसके अंदर आपकी डिटेल्स एकदम करेक्ट हो और आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करती हो। और अगर आपका आधार कार्ड एकदम करेक्ट है, उसमें कुछ गलती नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आप बेझिझक अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के अंदर आपको एक अपर केस लेना होगा और एक लोअर केस लेना होगा। और आपको यहाँ पर कुछ डिजिट लेने होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 गिनती आप ले सकते हो उसके अंदर। और साथ ही आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना होगा, जैसे कि @ हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। बहुत ही सिंपल है ये। आपके नाम के आगे का एक बड़ा कर लेना और बाकी वर्ड छोटे कर लेना। और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ लगा देना। और उसके बाद गिनती लिख देना 1 2 3 4 या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना और पासवर्ड ऐसा बनाएं जो कि आपको याद रहे। आप उसे नोट करके रख लीजिएगा। आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे आपको वही सेम पासवर्ड यहाँ पर री एंटर करना होगा। और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको 2 अंडरटेकिंग दी गई है, जैसे कि ये आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपने कोई गलती तो नहीं की है फॉर्म के अंदर। तो कुछ गलती हो तो ठीक कर लेना और सब कुछ ठीक हो तो यहाँ पर आपको आई हैव सीन द प्रीव्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर और मेल पर दोनों पे ही आएगा। आप उसे नोट करके रख लेना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको इस साइट पर आना होगा और आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है और आपको आपकी 10th का रोल नंबर टाइप करना होगा और आपके 10th का पासिंग ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वह पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये विजुअल कोड टाइप करना होगा और आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा।
और इसके बाद आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शो होंगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सारी पोस्ट होंगी, जो पोस्ट यहाँ पे करंट के अंदर चल रही है, जो भी करंट की नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे फीस शो की गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी फीस यहाँ पर लग रही है, तो आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर जेरोक्स ऑपरेटर के लिए। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको आपकी पोस्ट के सामने दिए गए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम शो होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो और उसका पोस्ट कोड क्या है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना होगा। आपका जो भी एड्रेस है, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके एरिया का पिन कोड टाइप करना है। और इसके बाद इसके सामने आपको आपका परमानेंट एड्रेस टाइप करना होगा। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था, यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस टाइप कर दीजिए। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इफ सेम चेक पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो एड्रेस था यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगा। और इसके बाद एक कैटेगरी, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। और अगर आप दिल्ली से बाहर के किसी स्टेट के ओबीसी हो, यानी कि आपका सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है, अदर स्टेट का है, तो यहाँ पर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा दिल्ली का है, मैं दिल्ली पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद इशूइंग डेट कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, आप डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट कि आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट द्वारा इशू किया गया है, आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट की अथॉरिटी कौन सी है, जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, किसने ये जारी किया है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और इशूइंग अथॉरिटी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ देखकर यहाँ पे भर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी सब कैटेगरी पूछी गई है, जैसे कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और आपने कम से कम 3 साल सर्विस दी है, या फिर आप डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने कम से कम 3 साल सर्विस दी रखी है, आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप डिफरेंटली एबल्ड है, यानी कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो, विकलांग कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट और इशूइंग अथॉरिटी, और आपको आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं हो, आप विकलांग नहीं हो, तो यहाँ पर आपको इस पे टिक नहीं करना है। और इसके बाद डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी कि आपको किसी बोर्ड की तरफ से या फिर आपको किसी भी एजेंसी की तरफ से एग्जाम देने को मना किया गया है, तो यहाँ पर आपको येस और नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा और आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपलोड का। यहाँ पर आपको आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपका राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफ की। तो यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ आपको पोस्ट कार्ड साइज के अंदर अपलोड करनी है। और इस बात का यहाँ पर आप खास ख्याल रखना कि आपको फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज के अंदर ही अपलोड करनी है। यहाँ पर फोटोग्राफ का साइज मेंशन किया गया है, 5 बाई 7 इंच की आपकी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी होगी आपको। तो जो लोग पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं उनको नहीं पता है इसके बारे में कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो होती क्या है, तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आपको जाना है अपने नियरेस्ट किसी भी फोटोग्राफर के पास, वहाँ बताना है आपको जाके कि मुझे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए, तो वह आपकी फोटोग्राफ क्लिक करके आपको पोस्ट कार्ड साइज के अंदर बना के दे देंगे। फोटोग्राफ निकलवाना जरूरी है, क्योंकि आपको ये फोटोग्राफ आगे जब आपका एग्जाम होगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको वो फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट भी करनी होती है पोस्ट कार्ड साइज के अंदर। तो इसलिए हो सके तो आप फोटोग्राफ क्लिक करा लें जो कि आपकी पोस्ट कार्ड साइज के अंडर में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ क्रॉप करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन माध्यम से। अगर आपको फोटोग्राफ क्रॉप करनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी फोटो को क्रॉप कर पाएंगे और उसका फॉर्मेट चेंज कर पाएंगे। और अगर आप ये फॉर्म पीसी से या फिर लैपटॉप से भर रहे हो तो आप MS पेंट के माध्यम से भी अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन बात ये होती है कि यहाँ पर आपको 50 से लेकर 300 KB तक की फोटो अपलोड करनी होती है, जो कि JPEG फॉर्मेट के अंदर होती है। और साथ ही ध्यान रखना होता है आपको कि आपकी फोटोग्राफ का रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन 480-672 पिक्सल होना चाहिए, तभी आपकी फोटोग्राफ अपलोड होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि साइज रहेगा 480 पिक्सल और हाइट रहेगी आपकी 672 पिक्सल। फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPEG फॉर्मेट। मैक्सिमम साइज रहेगा 300 KB और कम से कम साइज रहेगा 50 KB। तो आपको इसी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। और देखिए, अगर आपने ये साइज नहीं बनाया और आप फोटो अपलोड करोगे तो नहीं होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करूंगा और अपनी फोटो सिलेक्ट कर लूंगा
और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे शो हो रहा है कि मेरा डायमेंशन है ना जो वो गलत है। मेरे पिक्सल 500-700 के हैं लेकिन हमें चाहिए 480 और 672 के। तो आपको इस तरह का एरर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इससे बचने के लिए आप अपनी फोटो को रिसाइज जरूर करें। रिसाइज कैसे करना है बता देता हूँ आपको मैं। आपको अपने फोल्डर के अंदर जाना है और आपकी जो भी फोटो है आपको सिलेक्ट करनी है, वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेंट ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको रिसाइज में जाना है और यहाँ पर आपको देखिएगा पिक्सल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चेक कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है विथ 480, हाइट 672, यानी कि 480 672। तो हम यहाँ पे विथ के अंदर 480 कर देंगे और ये करते समय आपको यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो पर अनटिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद करना तभी आराम से हो जाएगा। तो 480 हमने कर दिया है, अब करना है हमें यहाँ पर 672 और इसके बाद यहाँ पर आपको इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है और यहाँ पर सेव एज टाइप के अंदर इसको जेपीईजी के अंदर ही आपको यहाँ पर सेव करना होगा। तो हमारी फोटो सेव हो गई है। अब चलते हैं फिर से अपलोड करते हैं। हम साइट पर आ गए हैं, यहाँ पर हमको चूज फाइल पर क्लिक करना है और हमने फोटो चूज कर ली है। तो अब यहाँ पर हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए फोटोग्राफ अपलोड हो गई है, ठीक है। तो जो साइज आपसे कहा गया आपको उसी तरीके से यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी आपकी फोटो अपलोड हो पाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको बड़े ध्यान से करो तो। और इसके बाद है अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन जरूर चेक कर ले। देखिए विड्थ है 140 पिक्सल की, हाइट 110 पिक्सल की, फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट और मैक्सिमम साइज है 40 KB। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है, विथ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपको इसी के हिसाब से आपके सिग्नेचर को रिसाइज करना होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपका सिग्नेचर है तो इसको आपको पेंट के अंदर ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको रिसाइज करना है और यहाँ पर आपको पिक्सल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखें आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशो पे अनटिक कर दीजिए पहले। तो बात करते हैं साइज की। तो साइज क्या मांगा गया है देख लेते हैं चल के। साइज 110 पिक्सल, साइज है विथ 110, हाइट 140। तो हम यहाँ पर विथ को 140 कर देंगे और हाइट को 110 कर देंगे और हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए साइज बन गया है। इसको सेव कर लेते हैं जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। तो हमने रिसाइज कर लिया है, अब अपलोड कर लेते हैं। हमने चूज कर लिया है, अब अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए अपलोड हो गया है, वो भी बड़ी ही आसानी से। और अब यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो साइज़ यहाँ पर अलग है। यहाँ पर विथ 140 पिक्सल थी और हाइट 110 पिक्सल थी, लेकिन यहाँ पर विथ 110 पिक्सल है और हाइट 140 पिक्सल है, यानी कि इसका उल्टा हो गया है। और फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी है और मैक्सिमम साइज यहाँ पे 40 KB है। तो आपको साइज़ बना लेना है। तो रिसाइज हमने कर लिया है, अपलोड कर लेते हैं। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। देखिए अपलोड हो गया है। अपलोड एक बार में हो जा रहा है क्योंकि हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अब बारी आती है राइट थंब इम्प्रेशन की। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, विथ हाइट दोनों की सेम है, फॉर्मेट सेम है और मैक्सिमम साइज भी सेम ही है। तो मैंने रिसाइज करके रखा हुआ, पहले से मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए अपलोड हो गया है। ध्यान रखना लेफ्ट का लेफ्ट में करना और राइट का राइट में करना, गलती मत करना, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। एक बार ज़रूर चेक करें कि आपने डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं वो ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ गलती है इसके अंदर, आपने कुछ गलत फाइल अपलोड कर दी है, तो इसे आप फिर से चूज फाइल पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो और इसमें करेक्शन कर सकते हो। सब कुछ ठीक अपलोड किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे उसकी जो भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको 12 पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है और उसकी क्वालिफिकेशन अलग है तो यहाँ पर आपको अलग क्वालिफिकेशन शो होगी। तो मैं सिर्फ आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, सैंपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद है डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। तो आपके 12th के अंदर जो परसेंटेज आ रखी है यहाँ पर आप उसे एंटर कर दीजिए और इसके बाद स्टेट कि आपने किस स्टेट से आपके 12th क्लास को पास किया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ बोर्ड्स के नाम शो हो रहे हैं और अगर यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं होता है तो यहाँ पर आप अदर पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद नीचे यहाँ पर आप खुद से ही अपने बोर्ड का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, खुद से टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड CBSE है तो मैं यहाँ पे CBSE टाइप कर दूंगा और इसके बाद है पासिंग मंथ और ईयर। तो यहाँ पर आपको आपकी 12th क्लास का पासिंग ईयर और मंथ सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका डाटा ऐड हो जाएगा। डिटेल्स इंसर्ट करने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इस डाटा को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है
और उसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट फोटो सिग्नेचर, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आपने पर्सनल डिटेल्स के अंदर कुछ गलती की है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। अगर आपने फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड किया है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन गलत अपलोड किया है, राइट थंब इंप्रेशन गलत अपलोड किया है तो इसे आप इस पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ गलती की है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ ठीक भरा है तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। तो ध्यान दें, कुछ गलती है ना तो अभी ठीक कर लीजिए, गलती ठीक हो जाएगी। फाइनल सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं कर पाओगे तो कुछ गलती तो चेक कर लो और ठीक कर लो उसे। और एकदम सब कुछ ठीक भरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद फॉर्म की फीस भरने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस और है पेमेंट ऑनलाइन। तो अगर आपने पहले पेमेंट कर दी है और आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है तो अपनी पेमेंट को रीवेरीफाई करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने फीस नहीं भरी है अभी तक तो आप यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। और एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर SC ST और PH कैंडिडेट्स की और ऑल फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे कोई फीस नहीं ली गई है। और अगर आप जनरल OBC और EWS से हो यहाँ पे आपको 100 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल शो होंगी। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप क्लिक टू साइन इन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई पे क्लिक कीजिए, अपनी पोस्ट सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डेट शो हो रही है और आपने एप्लीकेशन कब सबमिट किया आपको शो हो रहा है। आपकी फीस कब सबमिट हुई आपको शो हो रहा है, यानी कि आपकी फीस सबमिट हो चुकी है। अगर आपने फीस भर दी है और आपके पैसे कट गए हैं और उसके बाद साइट बंद हो जाए तो आप घबराना मत कि साइट बंद कैसे हो गई, फीस कट गई है, ऐसा कुछ मत सोचना। आप साइट पे आना और चेक कर लेना कि आपकी फीस की डेट शो हो रही नहीं हो रही। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड के अंदर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए हमारी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट शो हो गया है और इसके बाद फी स्टेटस के अंदर आपको कन्फर्म्ड एट DSSSB शो होगा, यानी कि आपकी फीस सबमिट हो गई है। और इसके बाद फॉर्म के प्रिंट आउट के लिए आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करना है और इसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरह से आप DSSSB की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है और आई होप आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।